दोनों पे ही मैं ना सबसे ज्यादा यूज कर सकता हूँ। और अगर देखा जाए तो शॉपिफाई तो पेड है बट वर्डप्रेस फ्री है। तो मैं अगर ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने चाहूंगा या फिर अगर मुझे ई कॉमर्स चुनना ही है तो मैं कौन सा प्लेटफॉर्म चुनूं, मैं वर्डप्रेस चुनूं या शॉपिफाई चुनूं? और ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है जब अपन ई कॉमर्स के सेगमेंटेशन में जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अपन इन दोनों का एक छोटा सा डिफरेंशिएट देख लेते हैं। ठीक है, कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। ओके। तो अगर मैं बात करूं शॉपिफाई की, तो देखो शॉपिफाई क्या है, शॉपिफाई इजी टू यूज है। मतलब शॉपिफाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको पर्टिकुलर कोई भी पर्सन जिसको कोडिंग नहीं आती, ठीक है, जिसने कभी जिंदगी में कोडिंग की स्किल यूज ही नहीं करी है, जिसने कभी बचपन से वर्डप्रेस तक यूज नहीं करा है, ठीक है, जिसको बिल्कुल भी किसी चीज की स्किल नहीं है, वो भी पर्सन शॉपिफाई को बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, वही पर्सन शॉपिफाई को बहुत इजीली मैनेज कर सकता है। समझ में आ रहा है? बट उसी बिहाफ पे अगर मैं वर्डप्रेस की बात करूं, देखो वर्डप्रेस के अंदर थोड़े बहुत आपको वर्डप्रेस की टेक्निक्स आनी ही चाहिए। बिकॉज वहां पे आपको मार्जिन सेटअप करना पड़ता है, वहां पे आपको मार्जिन सेटअप करना पड़ेगा, आपको थीम सेटअप करनी पड़ेगी, आपको प्लगइन सेटअप करने पड़ेंगे, थोड़े बहुत आपको अगर कोई चीज अगर आपको एक्स्ट्रा में ही बहुत चीजें चाहिए तो उसके लिए आपको कोडिंग इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। मतलब आपको वहां पे थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, बट शॉपिफाई के अंदर ऐसा नहीं है। शॉपिफाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको खुद ही करके दे रहा है सब कुछ। समझ में आ रहा है? बिल्कुल। नहीं आ रहा? आ रहा ठीक समझे। है, ओके ओके ओके। सेकंड है होस्टिंग। अब देखो जब मैं बात करता हूँ होस्टिंग की, ठीक है, अब जब मैं बात करता हूँ होस्टिंग की तो सीधी बात है, शॉपिफाई अगर पेड है तो शॉपिफाई आपको खुद की होस्टिंग भी प्रोवाइड कर रहा है। मतलब एज कंपेयर अगर मुझे ई कॉमर्स के सेगमेंटेशन में जाना तो सीधी बात है, मुझे एक हाई लेवल की होस्टिंग चाहिए। मुझे कैसी होस्टिंग चाहिए जो बहुत अच्छा परफॉर्म करे, जो फास्ट हो, जो बहुत जिसके अंदर मैं डेटा कैसा भी कितना भी डेटा यूज कर सकूं और बहुत बढ़िया पर्पस के अंदर वर्क कर सकूं। ठीक है ना? तो उसके लिए शॉपिफाई ने आपको सोल्यूशन दे रखा है। शॉपिफाई बोलता है कि हम आपको अपनी ही होस्टिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, आप बस डोमेन लेकर आओ। ठीक है, आपको होस्टिंग लेने की जरूरत नहीं है, हम ही आपको होस्टिंग दे रहे हैं, और हमारी जो होस्टिंग है वो ई कॉमर्स होस्टिंग है, ई कॉमर्स के हिसाब से बनी हुई होस्टिंग है। ओके। बट वही ऑन द अदर हैंड अगर मैं वर्डप्रेस की बात करूं तो वर्डप्रेस के अंदर आपको होस्टिंग एक्सटर्नल जरूरत पड़ती है, जैसे लाइक आपको होस्टिंगर से होस्टिंग खरीदनी पड़ेगी या फिर अलग किसी सॉफ्टवेयर से आपको होस्टिंग खरीदनी पड़ेगी, देन उसके बाद आप वहाँ पे वर्डप्रेस यूज कर सकते हो। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कॉस्ट की, तो देखो बात ये है कि जो शॉपिफाई है उसके अंदर मंथली सब्सक्रिप्शन आपको देने पड़ते हैं। मतलब आपको 1700 रुपए से लेकर इसका पैकेज बनता है, एक पैकेज होता है इसके अंदर 1700 रुपए पर मंथ के हिसाब से, और वो 25,000 रुपए पर मंथ तक जाते हैं, 25 या 45,000 पर मंथ तक वो जाते ही जाते हैं। ठीक है, बट वही अगर मैं बात करूं वर्डप्रेस की, तो वर्डप्रेस क्या है, वर्डप्रेस फ्री है, फ्री टू यूज है। ठीक है, वहां पे आपको किसी वर्डप्रेस को यूज करने का आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता, बट डोमेन परचेज करने का आपको पैसा देना है वहां पे, और होस्टिंग के लिए आपको अलग से पैसा देना है, और अगर आपको कोई एक्सटर्नल थीम चाहिए या कोई प्लगइन चाहिए, ठीक है, या कोई एक्सटर्नल आपको ऑप्शन चाहिए तो उसके लिए आपको पैसा पे करना पड़ेगा। मतलब वर्डप्रेस वैसे तो फ्री है बट इंटरनली वो बहुत पूरा पेड है। समझ में आ रहा है? शॉपिफाई बाहर से पेड है बट इंटरनली उसके अंदर कई सारे ऑप्शन है फ्री है। अगर मेरे को एज एन ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है या फिर मेरे को एज एन ई कॉमर्स वेबसाइट चलानी है तो जो जो ऑप्शन मुझे रिक्वायर्ड होंगे वो मुझे शॉपिफाई के अंदर फ्री मिल रहे हैं। बट वही अगर मैं अगर वर्डप्रेस की बात करूं तो वर्डप्रेस के अंदर क्या है, वही सारे ऑप्शन मुझे पेड मिल रहे हैं। अंडरस्टैंड? ठीक है, वही अगर मैं अगर बात करूं थीम्स की और डिजाइन की, तो अगर शॉपिफाई की बात करूं तो शॉपिफाई की थीम क्या है, एक प्रोफेशनल डिजाइन थीम है। ठीक है, जहाँ पे कस्टमाइजेशन पॉसिबल है। मतलब अगर बात करें कि यहाँ की जो थीम होती है वहां मुझे ना मार्जिन सेट करने की जरूरत है, ठीक है, ना मुझे मार्जिन सेट करने की जरूरत है, ना मुझे पैडिंग सेट करने की जरूरत है, मुझे सब कुछ सेटेड मिल रहा है, मुझे सब कुछ सेट मिल रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं वर्डप्रेस की बात करूं तो वर्डप्रेस के अंदर मुझे मोबाइल के हिसाब से अलग से थीम सेटअप करनी पड़ती है कि मेरी जो वेबसाइट है वो मोबाइल के हिसाब से भी अच्छी बने, मेरी जो वेबसाइट है वो पर्टिकुलर उसके डेस्कटॉप के हिसाब से भी सही बने। मेरे को दोनों चीजों को लेकर चलना पड़ता है। बट यहाँ पे शॉपिफाई की जो थीम्स होती हैं वो फुल्ली कस्टमाइज होती हैं, बस वहाँ पे मुझे चीजें चेंज करके खुद ही लगानी होती है। अंडरस्टैंड? ठीक है, ओके। एंड वहीं अगर मैं ई कॉमर्स फीचर्स की बात करूँ तो देखो नाम से ही पता चल रहा है शॉपिफाई, ठीक है, ये बना हुआ ही शॉपिंग शॉपिंग वेबसाइट बनाने के लिए है। ठीक है, तो इसके अंदर जो बिल्ट स्पेशली फॉर ई कॉमर्स कंपेरेटिव फीचर इंक्लूडेड, मतलब जितने भी ई कॉमर्स वाले फीचर होते हैं वो सारे मुझे शॉपिफाई के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड मिलते हैं। मतलब जितने भी मेरे को शॉपिफाई जो भी मेरे को ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी के लिए जो जो भी मेरे को जितने भी ऑप्शन चाहिए वो मुझे इसके अंदर इजीली मिल जाते हैं, मतलब इजीली अवेलेबल होते हैं। अंडरस्टैंड? ठीक है, बट वहीं अगर मैं यहाँ पे वर्डप्रेस की बात करूँ तो वर्डप्रेस के अंदर वो कॉमर्स आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, तब जाके आप अपनी वेबसाइट को ई कॉमर्स वाले फंक्शनलिटी के अंदर डाल सकते हो। क्लियर? एंड एक सब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो ये है कि जो शॉपिफाई है वो थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन के अंदर, अब थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर आपने कोई थर्ड पार्टी पेमेंट ले रहे हो जैसे रेजर पे या कोई ऐसा पेमेंट ले रहे हो, तो थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन के अंदर शॉपिफाई आपसे 2 से 3% काटता है। मतलब वो कॉमर्स जो है वो आपसे 2 से 3% काटता है। ठीक है, वहीं अगर मैं शॉपिफाई की बात करूँ तो शॉपिफाई आपसे 1 से 2% काटता है, सिंपल। ठीक है, एंड अगर मैं इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की बात करूं तो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में वो आपसे 2 से 3% तो काटता ही है, एंड वो कॉमर्स आपसे 2 से 3% तो काटता ही है, एंड वो 15 सेंट्स पर ट्रांजेक्शन पे अलग से लेता है। वो कॉमर्स आपसे 50 सेंट्स पर ट्रांजेक्शन पे अलग से लेता है। क्लियर? शॉपिफाई में ऐसा कोई रूल नहीं है, शॉपिफाई अपने हिसाब से चलता है। उसने बोला कि मैं आपसे 1 से 2% लूंगा बस थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन में, तो बस उतना ही लेगा। ठीक है, और वो डिपेंड करता है पैकेजेस पे कि आपने कौन सा पैकेज ले रखा है। क्लियर? क्लियर एवरीवन? ओके, क्लियर क्लियर क्लियर। जी जी, ओके। ठीक है, सो नाउ अब जब अपन ई कॉमर्स स्टोर की बात करते हैं, जब मैं बात करता हूँ एक ई कॉमर्स वेबसाइट की, एक ई कॉमर्स स्टोर की,
ठीक है, तो वहां पे जो सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट बात पड़ जाती है, ठीक है, बात पड़ जाती है, वो होता है एक स्टोर को समझना। कि एक जो स्टोर होता है, जो ई कॉमर्स वेबसाइट होती है, देखो एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ई कॉमर्स की जब अपन बात करते हैं वेबसाइट टाइप की ई कॉमर्स के अंदर, ठीक है, तो ई कॉमर्स के अंदर दो टाइप की वेबसाइट्स होती है, ये बात आपको पता होगी। एक होता है मल्टी वेंडर, ठीक है, जैसे लाइक अमेजोन, मिंत्रा, मिंत्रा हो गया, कार्ट हो गया, दीज वेबसाइट्स आर मल्टी वेंडर वेबसाइट्स। मल्टी वेंडर वेबसाइट्स यानी इसके ऊपर मल्टीपल लोग आते हैं, अपना स्टोर क्रिएट करते हैं और वहां पे जाके वो अपना सामान बेचते हैं, ठीक है। वही एक सेकंड जो वेबसाइट होती है, सेकंड टाइप वेबसाइट होती है, उसका नाम होता है ऑनलाइन स्टोर, ठीक है ना। ऑनलाइन स्टोर, अब देखो ऑनलाइन स्टोर की अगर मैं बात करूँ तो ऑनलाइन स्टोर कौन सी वेबसाइट, ऑनलाइन स्टोर कौन से होते हैं, ऑनलाइन स्टोर होते हैं जहाँ पे सिंगल वेंडर्स होते हैं। सिंगल वेंडर मतलब जैसे आपने देखा होगा नाइकी, एडिडास, प्यूमा, बोट, ठीक है, यहाँ पे इनके सिंगल वेंडर्स होते हैं, मतलब ये खुद ही अपना सामान बेच रहे होते हैं, उन्हें अपन ऑनलाइन स्टोर बोलते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड, ठीक है। तो जब मैं बात कर रहा होता हूँ टाइप्स ऑफ स्टोर की, कि मुझे सर ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, मेरे को ई कॉमर्स स्टोर बनाना है, बट मुझे किस टाइप का स्टोर वहाँ पे क्रिएट करना है, मतलब मुझे किस टाइप का स्टोर वहाँ पे बनाना है, किस टाइप का स्टोर वहाँ पे क्रिएट करना है, क्या क्या मेरे स्टोर के अंदर फंक्शनलिटी होनी चाहिए, किस टाइप में को ई कॉमर्स के वर्क फंक्शंस पे खेलना चाहिए, ये सबसे ज्यादा मतलब माइंड में आता है जब मैं ई कॉमर्स की सेगमेंटेशन की बात करूँ, कि मुझे ई कॉमर्स के अंदर अपना करियर बनाना है, या फिर मेरे को ई कॉमर्स स्टोर स्टार्ट करना है, मुझे ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना है। तो वहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये वाला आता है कि सर मेरा जो स्टोर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, मैं क्या बेचूं, मैं किस किस टाइप की चीजें बेचूं शॉपिफाई पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि किस किस टाइप के स्टोर्स होते हैं पहले। देखो, तो पहला होता है जनरल स्टोर। जनरल स्टोर मतलब उसके अंदर आप जनरल आइटम डालते हो, जिसके अंदर आप स्पेसिफिकली सारे ही आइटम डाल देते हो। जैसे कि मैंने बोला कि है ना, मैं उसके अंदर परचूने का भी सामान डाल रहा हूँ, मैं अपने पर्टिकुलर क्लोथिंग्स भी डाल रहा हूँ, मोबाइल भी डाल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स भी डाल रहा हूँ, मतलब सब कुछ डाल रहा हूँ। जैसे आप कहते हैं ना जनरल स्टोर, अपने कॉलोनीज के अंदर जनरल स्टोर होते हैं जहाँ पे सारा ही सामान मिल जाता है, ठीक है। उसी तरीके से मैं चाहूँ तो शॉपिफाई पे भी जनरल स्टोर क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। सेकंड होता है निश स्टोर। अब निश स्टोर क्या होता है, जो पर्टिकुलर एक निश को लेके चलते हैं, कि अगर मेरी वेबसाइट है, इसके ऊपर मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स का ही आइटम बेचूंगा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम ही बेचूंगा, इसके ऊपर मैं फैशन क्लोथिंग आइटम्स ही बेचूंगा, ठीक है, इसके ऊपर मैं पर्टिकुलर होता है ना कि मैं फूड आइटम ही बेचूंगा, ठीक है। तो ये होता है एक निश स्टोर, की मैंने सोचा कि मैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेचूंगा, तो मैं सिर्फ उस पर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ही बेचूंगा और कुछ नहीं बेचूंगा, समझ में आया, दे आर निश स्टोर। एंड थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसे बोलते हैं माइक्रो निश स्टोर। और माइक्रो निश स्टोर क्या होता है, जैसे क्या एक ना टाइम होता है जिसके अंदर फिजेट स्पिनर बहुत ज्यादा ट्रेंड में आया था। फिजेट स्पिनर अब बहुत ज्यादा ट्रेंड में आया था, यूज किया आप लोगों ने फिजेट स्पिनर, यूज किया या सुनो, नहीं किया, दिखने नहीं किया, देखा है, यूज नहीं किया, नहीं किया। एक वो नहीं होता है छोटा सा गोला सा, तो उसको अपन घुमाते हैं स्ट्रेस रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो हाँ, वही वाला फिजेट स्पिनर होता है, हाँ, दैट्स कॉल्ड फिजेट स्पिनर, ठीक है। तो एक क्या होता है फिर, हाँ, अब याद आया सबको। तो जब फिजिट स्पिनर एक है ना अपने आप एक ट्रेंड आया था, तो शॉपिफाई पे कई सारे है ना निश, कई सारे स्टोर बनने लगे, ठीक है। उसके अंदर सिर्फ फिजिट स्पिनर्स ही बिक रहे थे और कुछ नहीं बिक रहा था उसमें, बस मल्टीपल स्टाइल के फिजिट स्पिनर बिक रहे थे, कि फिर अलग अलग टाइप के, कोई मार्वल्स के बना के दे रहा था, तो कोई डीसी का बना के दे रहा है, कोई इसके अंदर म्यूजिक लगा के दे रहा है, कोई किसी इमेजेस लगा के दे रहा है, कोई लाइट लगा के दे रहा है। तो मल्टीपल मल्टीपल टाइप के फिजिट स्पिनर स्टोर बन गए थे, समझ में आया? तो वो होता है माइक्रो निश स्टोर, कि मतलब आप निश के अंदर भी पर्टिकुलर माइक्रो निश में चले जाते हो, कि मैं सिर्फ ईयरफोन ही बेचूंगा इसके अंदर, या फिर मैं सिर्फ चार्जर ही बेचूंगा, या मैं टॉयज में सिर्फ यही बेचूंगा। बिल्कुल माइक्रो चले जाते हैं कि मुझे सिर्फ यही बेचना है और कुछ नहीं बेचना, समझ में आया? दैट्स कॉल्ड माइक्रो निश स्टोर। क्लियर? ठीक है, गुड। तो अब जब मैं बात करता हूँ माइक, ठीक है, तो अब जब अपन बात करते हैं ई कॉमर्स के सेगमेंटेशन की, कि सर मुझे ई कॉमर्स में उतरना है, तो वहां पे आपको एक चीज ये समझनी पड़ेगी कि मेरे को किस टाइप का स्टोर यहाँ पे क्रिएट करना है, मतलब मुझे मेरे को किस टाइप की चीजें मेरे स्टोर के अंदर चाहिए, मुझे क्या क्या ऑप्शन मेरे स्टोर के अंदर चाहिए, तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, बस सिंपल सा। बाकी हम यहाँ पे आगे बहुत ज्यादा क्रिएशन कर सकते हो, एसईओ एंड ये तो आप पढ़ ही रहे हो, एसईओ एंड इसके अलावा तो आप आगे चीजें कर करके अपने स्टोर को रैंक करा ही सकते हो, ठीक है। अब अपन ने इतना सब सीख लिया, जान लिया शॉपिफाई के बारे में, अब सीधी क्वेश्चन आता है कि सर शॉपिफाई पे स्टोर कैसे क्रिएट करना है, और शॉपिफाई को यूज कैसे करना है, अब अपन वो देखते हैं, ठीक है। तो शॉपिफाई पे स्टोर क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे आना है, जैसे मेरे पास मैं आपको दिखाऊंगा आपके सामने शॉपिफाई स्टोर क्रिएट करते हैं अपन, ठीक है। मेरे को आना है शॉपिफाई। देखो शॉपिफाई दो टाइप के बने हुए हैं, अगर आप पर्टिकुलर कंट्री स्पेसिफिक जा रहे हो तो शॉपिफाई डॉट इन भी बना हुआ है, और एक शॉपिफाई डॉट कॉम भी बना हुआ है, ठीक है। शॉपिफाई डॉट इन, मैं इंडिया के अंदर तो मैं भी शॉपिफाई डॉट इन यूज करूंगा, डॉट कॉम स्लैश इन बना हुआ है ना, इंडिया के अलग बना हुआ है, फ्रांस के अलग बना हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख रहे हो मेकिंग ई कॉमर्स वेबसाइट बेटर फॉर एवरीवन, इन्होंने बता रखा है, ठीक है, कितने मिलियन के यूजर्स चल रहे हैं, कितनी कंट्री रिप्रेजेंट कर रही है, टोटल ई कॉमर्स वेबसाइट कितनी है, कितना ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर चल रही है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ब्रांड्स की, तो अगर आपने रेड बुल का नाम सुना है तो रेड बुल इसको यूज कर रहा है, काइली कॉस्मेटिक्स का नाम सुना है अगर आपने, तो काइली कॉस्मेटिक्स शॉपिफाई को यूज कर रहे हैं। और अगर मैं बोट की बात करूँ तो बोट इसको यूज कर रहा है, और अगर मैं आछो के बारे में अगर आपने सुना है, आछो जयपुर, तो आछो का एक ब्रांड है, क्लोथिंग ब्रांड है, वो इसको यूज कर रहा है, शॉपिफाई को यूज कर रहा है, मतलब बहुत बिग 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 ब्रांड इसको शॉपिफाई को यूज कर रहे हैं, ओके। अब आते हैं हमें शॉपिफाई पे स्टोर कैसे क्रिएट करना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले स्टार्ट योर फ्री ट्रायल पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। अभी आपको बोल रहा है कि है ना, तीन
3 दिन का ट्रायल आपको यहाँ पे फ्री मिलता है। अगर आपको 1 मंथ का ट्रायल चाहिए तो उसके लिए आपको 20 रुपये आपको देने पड़ेंगे, पर मंथ 20 रुपये के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आप 1 मंथ का ट्रायल यहाँ पे ले सकते हो। और 3 दिन समझ जाएंगे, ठीक है, इसलिए मैं सैलरी गूगल कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपनी जीमेल आईडी से यहाँ पे लॉग इन करूंगा। ठीक है, जीमेल से सिर्फ जीमेल बहुत ईजी मेथड होता है लॉग इन करना। ठीक है, अभी क्या कर रहा है, आपसे एक सर्वे ले रहा है कि पर्टिकुलर क्या करना चाहते हो। लेट्स गेट स्टार्टेड, वेयर डू यू वांट टू लाइक टू सेल। अब कहाँ करना है, आप ऑनलाइन स्टोर में करना चाहते हो, एक्जिस्टिंग वेबसाइट, ब्लॉग है आपकी, या फिर आप सोशल मीडिया पे ऑलरेडी सेल करते आ रहे हो, या फिर आपका कोई रिटेल स्टोर है, या फिर कोई आप इन पर्सन इवेंट, मतलब आप कोई मेले वेले में जाके अपनी दुकान लगाते हो, वहाँ पे खोलते हो, वहाँ पे बेचते हो उसके लिए, या फिर आप ऑनलाइन मार्केट प्लेस अमेजॉन, एटसी, फ्लिपकार्ट इनके ऊपर जाके सेल आउट करते हो। ठीक है, तो ये आपका एक तरीके से सर्वे की तरह ले रहा है। मैं अभी आई डोंट वांट कर रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है ना, मुझे नहीं देना सर्वे का। ठीक है, इतना करने के बाद मेरा शॉपिफाई स्टोर यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, सिंपल। ठीक है, ये एक ट्रायल स्टोर है, इसका कोई भी है ना, मतलब इसका वैसे कोई मतलब नहीं है, 2-3 दिन बाद ये है ना खत्म हो जाएगा। ठीक है, बट अपन यहाँ पे सीख जाएंगे चीजों को कि किस तरीके से अपन को शॉपिफाई पे वर्क करना है। क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। ओके, अगर आप चाहो तो आप साथ साथ बना भी सकते हो जो मैं कर रहा हूँ उसमें। अगर आप चाहो तो आप साथ साथ ये सब चीजें कर भी सकते हो, स्टेप्स। ठीक है, ओके। तो ये क्या है, ये है मेरे शॉपिफाई का एक डैशबोर्ड है। ठीक है, यहाँ से पूरा शॉपिफाई मैनेज कर सकता हूँ, मतलब मैनेज इन द सेंस कि मेरी वेबसाइट पे क्या दिखेगा, मेरे कौन से प्रोडक्ट इसके ऊपर डलेंगे, कस्टमर का डेटा, मेरे एनालिटिक्स का डेटा, मार्केटिंग के सॉल्यूशंस, डिस्काउंट कूपन कोड्स, पीओएस, मेरा पीओएस मतलब पॉइंट ऑफ सेल मेरा। ठीक है, ऑनलाइन स्टोर ऐप, देखो जैसे वर्डप्रेस की अगर मैं बात करता हूँ, तो वर्डप्रेस के अंदर अपन प्लगइन बोलते हैं जिस चीज को, ठीक है, प्लगइन बोलते हैं। ठीक है, उसी तरीके से शॉपिफाई में अपन उनको एप्स बोलते हैं। ठीक है, तो मेरे एप्स यहाँ पे मिलेंगे, इस यहाँ पे मैं बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकता हूँ। जल्दी से अपन एक बार डैशबोर्ड को ओवरव्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर मेरा जो शॉपिफाई में पर्टिकुलर जो भी मेरा ऑर्डर आता है वो मुझे ऑर्डर्स के अंदर दिख जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट्स के अंदर मैं प्रोडक्ट्स ऐड ऑन करूंगा सारे। कस्टमर्स के अंदर मैं अपने पूरे कस्टमर्स की डेटा लिस्ट यहाँ पे देख सकता हूँ। कंटेंट, मेरा कंटेंट क्या होगा, मतलब पेज का कंटेंट, मतलब सॉरी, कंटेंट के अंदर मेरा जो भी इमेजेस होंगी, वीडियोस होंगी, वो उसके अंदर दिख जाएंगी। मेरी इमेजेस, वीडियोस, वो मुझे यहाँ पे दिख जाएंगी। ठीक है, एनालिटिक्स के अंदर मैं अपना पूरा एनालिटिक्स का डेटा देख सकता हूँ कि मेरा क्या एनालिटिक्स चल रहा है, मतलब मेरे कितने लोग आए मेरे शॉपिफाई के ऊपर, कितने लोगों ने मेरे पास लॉगिन किया है, ये सब मैं एनालिटिक्स के अंदर देख सकता हूँ। मार्केटिंग के अंदर मार्केटिंग टूल्स होते हैं, मतलब ईमेल मार्केटिंग के टूल हो जाएंगे, एसएमएस मार्केटिंग के टूल मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे बहुत ही तरीके से। डिस्काउंट से मतलब यहाँ पे मैं पर्टिकुलर गिफ्ट कार्ड यहाँ पे मैं क्रिएट कर सकता हूँ। गिफ्ट कार्ड्स मैं यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ, और मैं यहाँ पे डिस्काउंट कूपन कोड यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ शॉपिफाई के अंदर। ऑनलाइन स्टोर से मैं अपनी पर्टिकुलर मेरा स्टोर का अपीयरेंस, पेजेस पेजेस हो गए, ब्लॉग्स में यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। पीओएस में पूरा अपना ई कॉमर्स वाला बिजनेस हैंडल कर सकता हूँ। क्लियर एवरीवन? गुड, ठीक है। अभी मैंने बस एक और भी दिया, तो मैं खोल खोल के भी दिखाऊंगा चीजों को। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो मैंने शॉपिफाई पे स्टोर बना लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपना शॉपिफाई से अगर डोमेन कनेक्ट करना है, ठीक है, सपोज करो कि मैंने एक डोमेन ले रखा है एंड वो डोमेन मुझे शॉपिफाई से कनेक्ट करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे यहाँ पे आना है, ऐड अ कस्टम डोमेन में मुझे क्लिक करना है। ठीक है, अब ऐड अ कस्टम डोमेन के बाद सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड डोमेन पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो शॉपिफाई भी आपको डोमेन बेच रहा है। ठीक है, बोल रहे हैं कि बाय न्यू डोमेन। अब यहाँ से चाहो तो आप शॉपिफाई से भी डोमेन खरीद सकते हो, अदरवाइज अगर आपने GoDaddy या होस्टिंग से कहीं से आपने डोमेन खरीद रखा है, तो आप उसको यहाँ पे कनेक्ट भी कर सकते हो। वो कनेक्ट करने के लिए आपको करना क्या है, कनेक्ट एन एक्सिस्टिंग डोमेन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, एंड आपका जो डोमेन है आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, जैसे कि मेरा डोमेन क्या सा है। ठीक है, यहाँ पे आपको डोमेन आपको देना पड़ेगा, जैसे कि आपको जो भी डोमेन है, जैसे कि मेरे पास जो डोमेन है, 1 मिनट में अपने डोमेन देख लेता हूँ, बता लेता हूँ। जैसे लाइक मेरा एक डोमेन है साइबरनेटवर्क.com। ठीक है, ये मेरे पास एक डोमेन है, ये मैंने इसको दे दिया। ठीक है ना, कनेक्ट डोमेन बोल रहा है मेरे को, टू कनेक्ट डोमेन फॉलो द इंस्ट्रक्शन, चेंज द प्रोवाइडर अकाउंट सेटिंग। अब ये मुझे ना पर्टिकुलर कनेक्शन इंस्ट्रक्शन दे रहा है। अब देखो ये मुझे बोल रहा है कि आपको अपने नेम सर्वर के अंदर हमारे नेम सर्वर ऐड ऑन करने पड़ेंगे। बस इतना ही मुझे बोल रहा है। वो नेम सर्वर मुझे कहाँ मिलेंगे वो बता रहा हूँ मैं आपको। हम्म, ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पे मेरे को नेम सर्वर टू कनेक्ट डोमेन फॉलो द इंस्ट्रक्शन, चेंज द प्रोवाइडर सेटिंग अकाउंट। ठीक है, आप आ जाओ अपने GoDaddy अकाउंट पे। 1 मिनट में GoDaddy के अकाउंट में आ रहे हैं। सॉरी, मेरे पास होस्टिंग मैसेज दे रखा है, मैं होस्टिंग में चला रहा हूँ। ठीक है, मैंने डोमेन होस्टिंग मैसेज ले रखा है, इसलिए मैं होस्टिंग करके आ रहा हूँ। ठीक है ना, ठीक है, जैसा कि डोमेन है मेरे पास।
मैं उससे करूँगा मैनेज पे क्लिक करूँगा। मैनेज पे क्लिक करने के बाद अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे डीएनएस नेम सर्वर आ रहा है, यहाँ पे जाऊँगा एंड चेंज नेम सर्वर में पर्टिकुलर मैं शॉपिफाई से जो मेरे को नेम सर्वर मिला है मेरे को वो कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो कनेक्ट करने के लिए मुझे शॉपिफाई वालों को बोलना पड़ेगा कि आई वांट द नेम सर्वर। यहाँ पे शॉपिफाई का आ रहा है तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ प्लीज प्रोवाइड मी नेम सर्वर टू कनेक्ट माई डोमेन टू शॉपिफाई स्टोर। ठीक है, इन्होंने मेरे को बोल दिया टू कनेक्ट डोमेन टू शॉपिफाई सेट ए रिकॉर्ड टू 236 एंड सी नेम। ठीक है, ये आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, सी नेम टू, यहाँ पे ए रिकॉर्ड देना है मेरे को एंड योर डब्ल्यू डब्ल्यू सी नेम टू शॉप डॉट शॉपिफाई फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कनेक्ट थर्ड पार्टी डोमेन शॉपिफाई। इन्होंने चेंज कर दिया तरीका, व्हाट आर द नेम्स, रिकॉर्ड में। ठीक है, अब आते हैं अपने रिकॉर्ड्स के अंदर। ए नेम रिकॉर्ड करना है, पॉइंट करना है मेरे को कहाँ पर, इस पर्टिकुलर नंबर पे। ठीक है, ठीक है, ये जो मेरा ये मेरे को जो कोड दे रहा है, ये कोड मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा कहाँ पे, मेरे ए नेम रिकॉर्ड में डालना पड़ेगा एंड ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना पड़ेगा। विदिन 24 आवर्स मेरा क्या होगा, ये जो डोमेन है मेरे शॉपिफाई स्टोर से कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर होगा सबको कैसे करना है? एवरीवन क्लियर हुआ? ओके, सिर्फ अर्पणा को हुआ, बाकियों को हुआ? क्लियर हुआ? ओके चलो, ठीक है ना। तो किस तरीके से मुझे डोमेन कनेक्ट करना है वो समझ में आया आपको? चलो, ठीक है, मतलब सिंपल है, आपको शॉपिफाई, आपको डोमेन लेना है शॉपिफाई को अपना, देन ये आपको उसको बोलना पड़ेगा कि भाई मुझे अपना ए नेम रिकॉर्ड या उसके पर्टिकुलर रिकॉर्ड के सर्वर दे दो। वो देगा आपको एंड वो आपको पर्टिकुलर ए नेम रिकॉर्ड में देगा या फिर आपको नेम सर्वर देगा, उसके अंदर आपको क्लिक करना है। ओके, मोहम्मद को नहीं आया, मोहम्मद को मैं दिखा देता हूँ। जैसे मोहम्मद, आपने सपोज करो कि आपने ना पर्टिकुलर जो होता है डोमेन, आपने पर्टिकुलर किसी अलग डोमेन से खरीद रखा है। जस्ट लाइक सपोज करो मैंने एक डोमेन लिया है क्रिकेट की दुनिया। ठीक है, ये डोमेन मैंने लिया है गोडेडी से। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये डोमेन मेरा शॉपिफाई से कनेक्ट हो जाए। समझ रहे हो मोहम्मद? ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ मेरा ये डोमेन शॉपिफाई से कनेक्ट हो जाए, तो उसके लिए मुझे शॉपिफाई से इसकी नेम सर्वर लेने पड़ेंगे, कनेक्टिंग पॉइंट के कुछ कोड लेने पड़ेंगे, तभी तो जाके मैं कनेक्ट कर पाऊंगा। ठीक है, तो वो करने के लिए मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर आऊंगा, फॉलो स्टेशन में जाऊंगा। ठीक है, एंड इसको बोलूंगा कि भाई मुझे आप अपने ना नेम सर्वर दे दो जिससे मैं उसको कनेक्ट कर पाऊँ। ठीक है, तो ये मुझे अपने ना, जैसे मैंने इसको यहाँ पे दिया ना कि प्लीज प्रोवाइड मी द नेम सर्वर टू कनेक्ट माई डोमेन टू शॉपिफाई स्टोर। ठीक है, तो इसने मेरे को बोला टू कनेक्ट, इसने मेरे को आंसर दे दिया कि भाई ये आपका डोमेन है, आपको ए नेम रिकॉर्ड के अंदर ये डालना पड़ेगा और सी नेम रिकॉर्ड के अंदर आपको ये डालना पड़ेगा। ठीक है, इसने मुझे ये नेम दे दिया। तो अब मुझे क्या करना है, मैं ए नेम रिकॉर्ड के अंदर डालूंगा। तो ए नेम रिकॉर्ड में डालने के लिए मुझे करना क्या है, मेरे को डायरेक्टली आना है मेरे गोडेडी के अकाउंट में। ठीक है, प्रोडक्ट्स में आना है आपको। अब जैसे मेरे पास ये डोमेन है क्रिकेट की दुनिया, इसमें डीएनएस में इसके मैनेज में आऊंगा। मैनेज में आने के बाद मुझे करना क्या है, इसके नेम सर्वर्स में जाना है। ठीक है, ये एक पीडी मैंने ऑलरेडी इसको रजिस्टर करवा रखा है यहाँ पे, सॉरी, मैंने इसको पर्टिकुलर उस पर रजिस्टर करवा रखा है, उसको ट्रांसफर कर दिया डोमेन से। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद मुझे करना क्या है, मुझे जाना है डायरेक्टली अपने डोमेन के ऊपर, डोमेन के ऊपर डोमेन में आना है। डोमेन में आने के बाद मेरा जो डोमेन होगा, ठीक है ना, उस डोमेन को मुझे खोलना है। उस डोमेन की सेटिंग में देखो, उसके मैनेज में आना है। मैनेज में आने के बाद यहाँ पे मुझे एक ई नेम रिकॉर्ड का दिख रहा है ऑप्शन, ये वाला रिकॉर्ड के अंदर ई नेम रिकॉर्ड में आना है, और वो जो मुझे उसने कोड दिया था ना, वो वाला नंबर ऑफ कोड, तो शॉपिफाई ने दिया मेरे को। एक मिनट। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, मेरे को एक मिनट। ठीक है, तो जो शॉपिफाई ने मुझे कोड दिया था ना, कमांड कोड, ये वाला। ठीक है, ये मुझे यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद मुझे कहाँ जाना है, मेरे को पर्टिकुलर एलियन रिकॉर्ड में आके इसको पेस्ट करना है, सिंपल। यहाँ पे क्योंकि जैसे ये वाला डोमेन मुझे ट्रांसफर करना है, तो इसको मैं करूँगा मैनेज पे। ठीक है, और यहाँ पे आके इसको रिकॉर्ड कर दूंगा एंड पेस्ट कर दूंगा। विदिन 24 आवर्स के अंदर मेरा जो शॉपिफाई का जो मेरा डोमेन है वो शॉपिफाई से कनेक्ट हो जाएगा। अंडरस्टैंड?
ठीक है, सो यहाँ तक समझ में आया मैंने डोमेन कैसे कनेक्ट किया। ओके, ठीक है। तो डोमेन कनेक्ट करने के बाद अब मुझे करना क्या है, अब मैं आता हूँ आपको। देखो मेरा डोमेन कनेक्ट हो गया, अब मेरे को सबसे पहले क्या करना है, मेरे को पर्टिकुलर अपने स्टोर के अंदर प्रोडक्ट को ऐड ऑन करना है। ठीक है, अब मुझे अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर प्रोडक्ट को ऐड ऑन करना है। प्रोडक्ट को ऐड ऑन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को आना पड़ेगा प्रोडक्ट्स के अंदर। ठीक है, अब प्रोडक्ट्स के अंदर आऊंगा तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले ऑप्शन दिख रहा है ऐड प्रोडक्ट और इंपोर्ट का। मेरे सामने दो ऑप्शन दिख रहे हैं। ठीक है, एक हो रहा है ऐड प्रोडक्ट का और एक आ रहा है इंपोर्ट का ऑप्शन। ठीक है, तो ऐड प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, ऐड प्रोडक्ट के अंदर पर्टिकुलर मेरे को यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड ऑन करने पड़ेंगे। ठीक है, कि मेरे पास अगर पर्टिकुलर मैं मैनुअली ऐड कर सकता हूँ, और इंपोर्ट वाले ऑप्शन के अंदर क्या होता है, मैं मैनुअली, मेरे पास अगर कोई सीएसवी फाइल बनी हुई है तो उसको मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ। अब जैसे बड़ी बड़ी बिग ब्रांड एजेंसीज होती हैं, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, बोट हो गया, बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी हर प्रोडक्ट की सीएसवी फाइल बना के रखते हैं। जैसे कि कल को अगर कल कोई भी इशू आता है, कुछ भी इशू आता है वेबसाइट के अंदर, या फिर कल को कुछ भी उड़ने का चांसेस हो जाते हैं, तो उनके पास एक बैकअप फाइल रहेगा प्रोडक्ट का। ठीक है, जिसको आप इंपोर्ट कर सकते हो। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड करना है, तो मैं प्रोडक्ट ऐड करने के लिए कैसे क्या करूंगा, मेरे को प्रोडक्ट ऐड करने के लिए मुझे सीधा है कि ऐड प्रोडक्ट पे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है। अब सबसे पहले मेरे को यहाँ पे प्रोडक्ट का टाइटल देना पड़ेगा। अब एक बार छोटा सा अपन एसईओ वाला भी गेम खेल लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अब देखो क्या होता है, कहीं की बार मुझे ना जब प्रोडक्ट का टाइटल डालना पड़ता है, तो है ना अपन क्या करते हैं, जैसे आज मैंने किसी पर्सन को, पर्टिकुलर पर्सन का मैं अगर कोई एसईओ कर रहा हूँ, और उस पर्सन ने बोला कि सर मेरे, मैं आपको एक ब्लैक टी शर्ट दे रहा हूँ, आपको इसको प्रोडक्ट को ऐड करना है। तो मैं क्या, मेरा क्या है, आम नागरिक दिमाग क्या बोलेगा, मेरा सिंपल लिख दूंगा ब्लैक टी शर्ट फॉर मैन, इतना लिखूंगा। तो इससे होगा क्या कि मैं सिर्फ एक जगह लिस्टिंग ले पा रहा हूँ, ब्लैक टी शर्ट फॉर मैन के अंदर। तो इसकी जगह मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा नाम को एक्सपेंड करूंगा कि ब्लैक फॉर्मल टी शर्ट्स, या फिर ब्लैक कॉटन फॉर्मल टी शर्ट, फुल स्लीव टी शर्ट फॉर मैन इन सम फॉर समर्स, इस टाइप का मैं लिखूँ, जिससे कि मेरे पास जो होगा मल्टीपल कीवर्ड्स भी आ जाएंगे, और मैं अच्छी खासी डिस्क्रिप्शन और नेम को भी इंक्रीज कर पाऊंगा। अंडरस्टैंड क्या बोला मैंने यहाँ पे अभी? ठीक है, ठीक है। तो हम्म, हम्म, अब मैं क्या करूंगा, मेरे को जैसे यहाँ पे टाइटल डालना है, तो टाइटल डालने के लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, यस यू हैव टू यूज लॉन्ग टेल कीवर्ड्स इन योर टाइटल नेम्स। ठीक है, लॉन्ग टेल में भी पर्टिकुलर आपको जैसे होता है ना कि आपको स्पेसिफिक यूज करनी पड़ेगी। जैसे कि मैं एक ब्लैक टी शर्ट लिख रहा हूँ, तो उसकी जगह मैं यूज करूंगा ब्लैक फॉर्मल टी शर्ट पार्टी वेयर, या फिर ब्लैक कॉटन फॉर्मल टी शर्ट फॉर मैन, या फिर ब्लैक समर वेयर फॉर्मल कॉटन टी शर्ट फॉर मैन, फुल स्लीव कॉटन टी शर्ट फॉर मैन, इस टाइप का यूज करूंगा, जिसके अंदर की मैं मल्टीपल मल्टीपल नेम्स के अंदर, मल्टीपल मल्टीपल जगहों के अंदर मैं अपनी लिस्टिंग ले पा रहा हूँ। ठीक है ना। ओके, ओके। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक पर्टिकुलर नेम दे दिया, ब्लैक फॉर्मल टी शर्ट फॉर, ब्लैक फॉर्मल, ब्लैक कॉटन फॉर्मल टी शर्ट्स फॉर मैन, फुल स्लीव्स समर वेयर टी शर्ट फॉर मैन। ठीक है, ये मैंने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन टाइटल दे दिया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिखना है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आजकल आपने देखा होगा हर जगह एआई आ गया है। एआई जब से चैट जीपीटी आया है, जब से एआई का एक ट्रेंड आया है, जितने चाहे वर्डप्रेस हो, चाहे शॉपिफाई हो, चाहे ओडो हो, चाहे मल्टीपल मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हो, सबने क्या कर रखा है, अपने अंदर एक एआई को इंटीग्रेट कर रखा है। उसी तरीके से शॉपिफाई ने भी अपने अंदर एक एआई को इंटीग्रेट कर रखा है। अब यहाँ पे देखो एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, एआई से कॉपी नहीं करना होता है, एआई से बस आपको एक आइडिया लेना होता है कि मेरे को क्या यूज करना है। जैसे मैंने इसको दे दिया, मैंने इसको यही दिया कि मुझे प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन देना है ये वाला। ठीक है, तो मैंने इसको बोला कि भाई मेरा प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन ये वाला है। ठीक है, देन मैं इसको बोलूंगा मेरी टोन कैसी होनी चाहिए, भाई मेरी टोन होनी चाहिए पर्टिकुलर सपोर्टिव टोन होनी चाहिए, बिकॉज प्रोडक्ट का टाइम है, प्रोडक्ट का मामला है, तो वहाँ पे भाई सपोर्टिव भी लगना चाहिए। ये तो है नहीं कि मैं प्लेफुल के अंदर बेचूंगा, या फिर मैं पर्टिकुलर थोड़ा सा डिजाइन में बेचूंगा, या फिर प्रोफेशनली भी बेचूंगा। थोड़ा सपोर्टिव लगना चाहिए कि जिसमें सपोर्टिव वर्ड्स आ रहे हो। ठीक है, मैंने इसको ये दे दिया। अब ये क्या करेगा, मुझे एक बढ़िया सा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन मेरे को लिख के दे देगा। इंट्रोड्यूसिंग आवर वर्सेटाइल ब्लैक कॉटन फॉर्मल टी शर्ट फॉर मैन, परफेक्ट फॉर समर वेयर विद इट्स फुल स्लीव्स ब्रीथेबल कॉटन मटेरियल, स्टे कंफर्टेबल एंड लुक शार्प एंड फॉर्मल स्टेबल। ठीक है ना। तो अगर मैं चाहता हूँ जनरेट अगेन, तो मैं जनरेट अगेन पे क्लिक करके बना सकता हूँ, या फिर मेरे को ये बनाना हो तो मैं ये वाला लूंगा। अभी मैं ये वाला ले रहा हूँ। ठीक है ना। ओके, ठीक है। और अगर मुझे दो चार पॉइंट्स इसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड करने हैं, तो मैं और ज्यादा डिस्क्रिप्शन पॉइंट ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर मैं लिख दिया, इसको वापस दे दिया, और ये देते क्या देता है मेरे को, स्पेशल कैरेक्टर्स, अगर कोई स्पेशल इमोजीज इमोजीज ऐड करनी है, तो मैं इसके अंदर ऐड ऑन कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने काफी अच्छा एक डिस्क्रिप्शन इसको दे दिया है। अब अगर मुझे पर्टिकुलर इसमें इसके अंदर H1 H2 H3 यूज करने हैं, तो मैं H1 H2 H3 H4 H5 H6 से हेडिंग टैग यूज कर सकता हूँ। किसी वर्ड को मुझे बोल्ड करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ से बोल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे अंडरलाइनिंग लगानी है, अंडरलाइनिंग लगा सकता हूँ। ओवर कलर चेंज करना है इसका, मैं कलर चेंज कर सकता हूँ टेक्स्ट का। ठीक है, टेक्स्ट कलर चेंज करना और मैं टेक्स्ट कलर चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, अलाइनमेंट चेंज करनी है, अलाइनमेंट मुझे सेंटर लाइन चाहिए तो सेंटर लाइन कर सकता हूँ। वर्ड पे अगर मुझे लिंक लगाना है, तो मैं वर्ड पे लिंक भी लगा सकता हूँ। ठीक है, और ओपन इन न्यू टैब करना है, ओपन इन सेम विंडो करना है, तो मैं ओपन इन सेम विंडो यूज करूंगा यहाँ पे भी। ठीक है ना, इसका भी एक मैटर होता है। मैटर ये है कि देखो अगर पर्टिकुलर क्या है, अगर मैं ओपन इन न्यू टैब करूंगा, तो इससे होगा क्या कि यूजर क्या होगा, जब पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करेगा, तो वो किसी और विंडो ओपन करेगा, वो क्लिक करेगा, एंड जब वो वहां से बैकऑफ मारेगा, वो बैक करेगा यहाँ से ऐसे, तो वो कहाँ जाएगा, वो डायरेक्टली पता है, वो जाएगा डायरेक्टली अपने सर्च पे, सर्च इन रिजल्ट पेज पे आएगा, वो यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूँ यूजर क्लिक करे तो वो डायरेक्टली मेरे पेज पे, तो इसमें लिंक भी ऐड ऑन कर सकता हूँ। क्लियर हो रहा है सबके?
ओके, सो नाउ सो नाउ अगर मुझे पर्टिकुलर इसी के अंदर इमेजेस मेरे को टेक्स्ट के अंदर इमेज भी ऐड ऑन करनी है तो मैं इमेज भी ऐड ऑन कर सकता हूँ। इमेज ऐड ऑन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे अपलोड इमेज का या फिर ऐड फ्रॉम यूआरएल है, ठीक है। अपलोड इमेज मतलब कि मैं पर्टिकुलर इमेज उठा के यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ, जैसे लाइक कि मेरे पास कोई इमेज है, जैसे कि इमेज है, मैं इसको अपलोड कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये टेक्स्ट मेरे पास आ गया है। अब इस इमेज को मुझे बड़ा या छोटा या कुछ करना है तो मैं इसको इमेज की साइज को बड़ा छोटा भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। मतलब ड्रैग एंड स्ट्रेच करके मेरे को बड़ा करना हो छोटा करना हो, मैं यहाँ से इसको स्ट्रेच करके बड़ा छोटा ऐसा मैं कर सकता हूँ इसको। क्लियर। वही अगर मेरे को पर्टिकुलर अगर मेरे पास सिस्टम में इमेज नहीं है और मेरे को यूआरएल से डालनी हो तो मैं ऐड फ्रॉम यूआरएल करके पर्टिकुलर कहीं से भी मैं जैसे Pinterest या किसी जगह से मैं ना यूआरएल उठा के उसको लगा सकता हूँ, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। एड फाइल फील्ड कोई बात नहीं, चलो। बट आप यूआरएल से इमेज ले सकते हो, जैसे कि आप Pinterest से कोई इमेज यूआरएल उठा लिया और लगा सकते हो उसको। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ दूसरे तरीके से। चलिए मेरे को यहाँ पे Pinterest लॉगिन करना पड़ता है, इस email पे मैं दूसरा ईमेल चला जाता हूँ। Pinterest.com पे आया। एंड ये वाला मेथड थोड़ा सा, अगर मैं बोलूँ, अगर आपके पास सेल्फ होस्टिंग है या फिर सेल्फ होस्टेड हो आप, तो आप ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं, इससे आपकी वेबसाइट थोड़ी लाइट वेटेड रहती है। क्यों नहीं हो रहा, क्यों? ठीक है, मे भी हो सकता है सर्वर की वजह से मेरे पास इशू दिखा रहा है, बट आप ऐसे इमेज भी ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है ना। एंड अदर हैंड अगर आपके पास कोई है ना वीडियो है, कोई यूट्यूब वीडियोस है आपके पास। सेल्फ होस्टिंग ऐसे, सेल्फ होस्टिंग मतलब अगर आपके पास खुद की होस्टिंग है, मतलब अगर आप जैसे शॉपिफाई में, तो शॉपिफाई आपको होस्टिंग प्रोवाइड कर रहा है, बट अगर आप होते हैं जैसे आपने होस्टिंग से होस्टिंग खरीद रखी है या फिर कहीं से ऐसे होस्टिंग खरीद रखी है जिसमें लिमिटेड स्पेस आपको मिली है और लिमिटेड बैंडविड्थ आपको मिली है, तब आप ये वाला मेथड यूज कर सकते हो। ऐसे अर्पणा। ओके, ठीक है। सो अब क्या है कि कहीं कहीं है ना, आपने देखा हो किसी किसी वेबसाइट के अंदर आपके प्रोडक्ट की है ना पर्टिकुलर वीडियोस भी लगी हुई होती है। और अगर आपको वीडियोस लगानी है तो आप वो वीडियोस कैसे लगाओगे? तो वीडियोस लगाने के लिए आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे बहुत बड़ी ऑप्शन रखा है वीडियोस के लिए। आप गए यूट्यूब पे, सिर्फ यूट्यूब नहीं, आप मल्टीपल किसी भी वेबसाइट पे जा सकते हैं, जैसे मैं अभी तो यूट्यूब पे जा रहा हूँ। आप यूट्यूब पे गए, ठीक है, एंड मैंने यहाँ पे सर्च किया ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक टी शर्ट फॉर मैन, टी शर्ट प्रमोशनल वीडियो। ठीक है, जैसे कि मेरे पास कोई टी शर्ट दिख रही है, ये वाली करना है। अब देखो मुझे पोस्टिंग कैसे करना है, मुझे पोस्टिंग, अब देखो इस वीडियो को मुझे वहाँ पोस्ट कैसे करना है, मुझे करना पड़ेगा शेयर पे क्लिक करने के बाद मेरे को एक आई फ्रेम कोड मिलेगा। ठीक है, ठीक है, इम्बेड कोड मिल रहा है, इम्बेड पे आऊंगा, ये मुझे आई फ्रेम कोड मिल रहा है, इस वाले कोड को मैं ऐसे पूरे को कॉपी करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, मुझे क्या प्लेयर कंट्रोलर दिखाना है, मतलब आगे पीछे करने वाला प्लेयर कंट्रोल दिखाना है, तो मैं इसको हटा दूंगा। एंड अनेबल प्राइवेसी मोड मतलब कि जो भी मेरे व्यूज वहाँ से काउंट होंगे वहाँ पे देखे जाएंगे, वो यूट्यूब पे काउंट नहीं होंगे। क्लियर, प्राइवेसी मोड मतलब। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इस कोड को कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद मुझे क्या करना है, आना है मेरे शॉपिफाई स्टोर पे वापस। एंड यहाँ पे आने के बाद मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, पेस्ट करने के बाद इंसर्ट वीडियो पे मैं क्लिक कर दूंगा। समझ में आया मैंने कैसे अपने पर्टिकुलर शॉपिफाई के डिस्क्रिप्शन में वीडियो लगाई? अंडरस्टैंड एवरीवन? ठीक है, किसी की भी वीडियो यूज कर सकते हैं। देखो, मैं मना ही करूंगा किसी की वीडियो यूज करने से, जिस बिकॉज होता क्या है कि कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। ठीक है, कि मैंने किसी अदर पर्सन की वीडियो करी है, तो अगर ऐसा है तो आप उसके अंदर थोड़ा सा उसके अंदर एडिटिंग करके थोड़ा बहुत निकाल के, अगर कोई होता है ना जिसको हम बोलते हैं क्रिएटिव कॉमन वीडियोस को आप यूज कर सकते हो, उसको निकाल के उसके अंदर, या फिर कोई ऐसी वीडियोस हो जिसके अंदर लिखा हो कॉपीराइट फ्री और क्रिएटिव कॉमन के अंदर आ रही हो, तो उसको निकाल के थोड़ी बहुत एडिटिंग करके आप उसको यूट्यूब अपलोड करके वहां से आप इसको यूज कर सकते हो। क्लियर?
तो ये तो मैंने वीडियोस लगा दी किस तरीके से। अगर मेरे को पर्टिकुलर और भी ऑप्शन चाहिए तो मेरे पास और भी ऑप्शन है यहाँ पे। अगर मेरे को बुलेट पॉइंट चाहिए तो बुलेट पॉइंट, नंबर लिस्ट लगाई, नंबर लिस्ट आउटलाइन करना हो, टेबल क्रिएट करनी हो टेबल क्रिएट कर सकता हूँ, और कोई मैंने फॉर्मेटिंग रखी है तो फॉर्मेटिंग को मैं यहाँ से क्लियर भी कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर मुझे पर्टिकुलर कोई एचटीएमएल कोडिंग आती है, अगर मुझे कुछ एचटीएमएल कोड के अंदर कुछ कोडिंग करके मुझे इसके अंदर कुछ ऐड ऑन करना है, तो मैं एचटीएमएल कोडिंग भी यहाँ पे ऐड ऑन कर सकता हूँ। जस्ट लाइक अगर मेरे को एफएक्यूज लगाने में एफएक्यूज लगा सकता हूँ कोडिंग यूज करके, या फिर कुछ मेरे को कोड वोड लगा के इसके अंदर ऐड ऑन करना है, तो मैं वो भी यहाँ पे कर सकता हूँ। ठीक है ना। ओके। ठीक है। मीडिया मतलब जो मेरी प्रोडक्ट की प्राइस दिखेगी वो क्या दिखेगी, कैसे दिखेगी, वो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। जैसे कि मेरे पास कोई इमेज है प्रोडक्ट की, इमेज होगी, सॉरी प्राइस नहीं, इमेज की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, कि मीडिया में क्या दिखेगा। जैसे मेरे पास कोई इमेज है प्रोडक्ट की, मैं जस्ट फॉर एग्जाम्पल अपने लड़की को लगा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने प्रोडक्ट की इमेज लगा दी। ठीक है, अब जो पर्टिकुलर यूजर को दिखेगी। ठीक है, और भी अगर मेरे को अपलोड करनी है तो मैं और भी अपलोड कर सकता हूँ एक साथ। कोई है क्या, इमेज 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 इमेज, जस्ट लाइक मैंने एक ये लगा दी और एक ये लगा दी। ठीक है, नाउ प्राइसिंग। अब देखो प्राइसिंग में पर्टिकुलर, जैसे मैं प्रोडक्ट की प्राइस क्या है मैं वो यहाँ पे डाल सकता हूँ। ठीक है, कंपेयर एट प्राइस, मतलब मैं पर्टिकुलर अगर सेल है तो सेल सेल चल रही है ना कट के, बट ये हो रहा है जैसे 400 रुपये के, बट अभी सेल चल रही है तो 200 रुपये की है। ठीक है ना। चार्ज टैक्स ऑन दिस प्रोडक्ट, अगर मेरे को पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे टैक्स लगाना है तो मैं टैक्स में यहाँ पे चार्ज कर सकता हूँ कि कितना टैक्स लगेगा। अब देखो कॉस्ट पर आइटम, अब कॉस्ट पर आइटम का जो ऑप्शन होता है ये अपने लिए होता है कि सपोज करो मैं 400 की बेच रहा हूँ, बट मुझे जो शर्ट पड़ी है मुझे मिली है 100 रुपये की, तो मुझे कितने रुपये का प्रॉफिट हो रहा है मुझे हम बता रहे हैं। 100 रुपये की मुझे शर्ट पड़ी है, 300 रुपये का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, एंड 75 रुपीज मेरा मार्जिन है इसके अंदर। 75% मेरा मार्जिन है इसके अंदर। समझ में आ रहा है, ये कॉस्ट पर आइटम होता है। ठीक है, इन्वेंट्री कितनी है, क्वांटिटीज कितनी है मेरी, बस वो ट्रैक करना है, क्वांटिटी में ट्रैक कर सकता हूँ। ठीक है ना। शॉप लोकेशंस कितनी शॉप लोकेशंस के ऊपर अभी अवेलेबल है, जैसे कि मेरे पास आपने देखा होगा ज़ारा एक जैसे हमारे जैसे एक जगह पे 3-4 स्टोर्स बने हुए हैं, तो कौन कौन से स्टोर्स के अंदर ये अवेलेबल है वो यहाँ पे मैं बता सकता हूँ, कितनी शॉप लोकेशन है मेरी और किस किस शॉप लोकेशन में अवेलेबल है मैं वो यहाँ पे दिखा सकता हूँ। कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक। अब कई कई बार क्या होता है, कई वेबसाइट होती है जो कंटिन्यू सेलिंग करती है कि भाई आउट ऑफ स्टॉक होने के बाद भी वो ऑर्डर लेती रहती है। ठीक है, वो लेते इसलिए जस्ट बिकॉज होता क्या है कि उनके पास स्टॉक की गारंटेड होती है कि हाँ ये स्टॉक हमारे पास आने ही आने वाला है। ठीक है, तो वो आउट ऑफ स्टॉक के टाइम पे भी वो कंटिन्यू सेलिंग करवाते रहते हैं। ठीक है, बट अगर आप एज एन स्टार्टअप कर रहे हो, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, अगर आपके पास पर्टिकुलर आपको पता है कि इसका कोई गारंटेड प्रोडक्ट नहीं है कि आएगा कि नहीं आएगा, तो कंटिन्यू सेलिंग आपको नहीं रखनी है। ठीक है ना। एसक्यू की आपके पास पर्टिकुलर कितना स्टॉक है, स्टॉक कीपिंग यूनिट है, कितना स्टॉक है, एसक्यू कोड दोगे। और बार कोड आपने देखा होगा जब भी अपन पर्टिकुलर जब कोई शोरूम से या किसी कहीं से भी अपन है ना कोई क्लोथिंग परचेज करते हैं, तो हर प्रोडक्ट के पीछे एक बार कोड लगा हुआ होता है, इसको अपन आईएसबीएन नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर जीएसटी नंबर भी बोलते हैं, जीएसटी नंबर भी बोलते हैं प्रोडक्ट का। ठीक है, तो वो उसको कोड को स्कैन करके वो आपको बताता है कि भाई हाँ ये कोड को स्कैन करते हैं। तो उसी तरीके से अगर आप अपना एसक्यू देना चाहते हो आप अपना एसक्यू दे सकते हो। ठीक है ना। अब प्रोडक्ट कितने केजी का है, कितने ग्राम का है, जैसे लाइक मेरी जो शर्ट है वो 5 ग्राम की शर्ट है। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे दी थी। ठीक है ना। अगर ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है फिजिकल प्रोडक्ट है या फिर डिजिटल प्रोडक्ट है, अगर ये डिजिटल प्रोडक्ट होगा तो मैं यहाँ से इसको डिजिटल में से हटा दूंगा। ठीक है, बट अगर ये फिजिकल प्रोडक्ट है तो मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा कितने ग्राम की, बिकॉज ऑफ शिपिंग मेथड्स। ठीक है, कस्टम इन्फॉर्मेशन के अंदर अगर मेरे पास एचएस कोड है, पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल शिपिंग कोड है, जिससे मुझे पता रहे कि अगली बार की हर प्रोडक्ट का मैंने अपने एक अलग से कोड दे रखा है, जिसके थ्रू मैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ट्रैक कर सकता हूँ। ट्रैक इन द सेंस कि मेरी शॉपिफाई स्टोर के अंदर मैं उसको ट्रैक कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसलिए मैं एचएस कोड लगाऊंगा ही लगाऊंगा। ठीक है, क्लियर। क्लियर हो गया सबकी, यस और नो, या फिर ऊपर से जा रहा है। यस, गुड। बाकी हो गए। क्या बात है, मेरी क्लास में से अर्पण एक्टिव है क्या, बाकी कहाँ है। गुड गुड गुड। एक्टिव रहो यार, बोलते रहो करो, पता रहेगा, पता चलता रहना चाहिए। ठीक है ना। अब मेरी पर्टिकुलर कंट्री कौन सी है, मेरा पर्टिकुलर रीजन कौन सा है, प्रोडक्ट का पर्टिकुलर कौन सी कंट्री में, कौन सी कंट्री से ये प्रोडक्ट बिलोंग करता है, कौन सी कंट्री से ये प्रोडक्ट ओरिजिनेटेड है, मतलब कौन सी कंट्री से ये प्रोडक्ट बना हुआ है, वो मुझे यहाँ पे देना है तो मैं यहाँ पे दे दूंगा। जैसे मेरा प्रोडक्ट इंडिया का है तो मैं इंडिया लगा दूंगा। ठीक है ना। वेरिएशन, अब जस्ट लाइक देखो कहीं कहीं आपने देखा होगा हर प्रोडक्ट के अंदर मल्टीपल साइजेस होते हैं, मल्टीपल कलर्स होते हैं, मटेरियल होता है उसका, तो वो वेरिएशन में यहाँ पे दे सकता हूँ। जैसे मेरी जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसके अंदर मल्टीपल साइज है, इसमें स्मॉल भी है, मीडियम भी है, लार्ज भी है और एक्स्ट्रा लार्ज भी है। Done। ठीक है। अब क्या आप पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है उसकी है ना जो साइज के हिसाब से प्राइस चेंज करना चाहते हो, मतलब स्मॉल की अगर 400 ले रहे हो तो आप मीडियम की कितनी लोगे, जैसे मैंने मीडियम की कर दी 500, लार्ज की कर दी 600। ठीक है, और एक्स्ट्रा लार्ज की कर दी 700। समझ में आया। कितना अवेलेबल है वो आप लगा सकते हो। स्मॉल में मेरे पास, जैसे मेरे पास स्मॉल में 10 प्रोडक्ट अवेलेबल है, और मीडियम में मेरे पास 10 अवेलेबल है, लार्ज में 10 अवेलेबल है, और एक्स्ट्रा लार्ज में भी 10 अवेलेबल है। ठीक है, ऐसे मैं स्टॉक लगा सकता हूँ। और अगर इन्फॉर्मेशन मेरे को देनी है, जैसे मेरे को मटेरियल ऐड करना है तो मैं मटेरियल ऐड कर सकता हूँ कि कौन सा मटेरियल, जैसे मैंने बोल दिया कॉटन का मटेरियल है, कॉटन में चाहिए तो कॉटन में मिल जाएगा, फैब्रिक में अगर सिल्क की चाहिए तो सिल्क में मिल जाएगी, ऐसे मैं मटेरियल भी ऐड ऑन कर सकता हूँ। ठीक है ना। ओके।
इस तरीके से मैं यहाँ पे मटेरियल लगा दिया, मेरा मटेरियल क्या होगा, वेरिएशन लगा दिए, वेरिएशन क्या होगा। अब सर्च इंजन रिजल्ट, सर्च इंजन लिस्टिंग, मतलब जो ये मेरा प्रोडक्ट है इसका जो मेटा टाइटल है सर्च इंजन पे कैसा दिखेगा, मेरा जो प्रोडक्ट का मेटा डिस्क्रिप्शन है वो मेरा पर्टिकुलर सर्च इंजन पे कैसा दिखेगा, और मेरा जो यूआरएल है वो सर्च इंजन पे कैसा दिखेगा। तो वो मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। जैसे मैंने प्रोडक्ट का टाइटल सेट कर दिया, ब्लैक फॉर्मल शर्ट फॉर मैन, ब्लैक समर वेयर फॉर्मल शर्ट्स, ब्लैक समर वेयर फॉर्मल शर्ट्स फॉर मैन, 100% कॉटन, परसेंट का साइन है या, ठीक है। देन इन मैंने मेटा डिस्क्रिप्शन लगा दिया, मेटा डिस्क्रिप्शन मैंने लगा दिया कॉटन बाय ब्लैक बाय दिस अट्रैक्टिव कॉटन ब्लैक शर्ट फॉर मैन, 100% कॉटन शर्ट, कॉटन शर्ट, कॉटन फैब्रिक, और क्या लिखूँ, हाँ, ऑल साइजेस आर अवेलेबल। ठीक है, इस टाइप का मैंने मेटा डिस्क्रिप्शन दिया। यूआरएल में मेरा क्या लगना चाहिए, ब्लैक कॉटन फुल स्लीव समर वेयर शर्ट, तो मैंने लगा दिया ब्लैक कॉटन शर्ट समर वेयर कर देता हूँ, ब्लैक कॉटन टी शर्ट फॉर मैन। ठीक है। ठीक है, इतना करने के बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे प्रोडक्ट को पब्लिश करना है। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले क्या करूंगा, मेरे को प्रोडक्ट की कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। टी शर्ट है, प्रोडक्ट का टाइप क्या है, मैंने दे दिया ये प्रोडक्ट का टाइप है टी शर्ट, टी शर्ट है प्रोडक्ट टाइप। वेंडर कौन है, वेंडर मैंने दे दिया डब्ल्यू एस क्यूब टेक इसका वेंडर है। प्रोडक्ट इमेज लगा दी ना, ये रही मीडिया के अंदर। ओके, मीडिया में अपने प्रोडक्ट इमेज लगा दिया। सर ठीक है, मीडिया वाली पर्टिकुलर प्रोडक्ट में शो थोड़ी होगी आई थिंक। तीन प्रोडक्ट जैसे प्रोडक्ट में शो होगी, मैं दिखाऊंगा, अभी देखते हैं, ओके अभी सर। दिखाऊंगा आपको। ठीक है, देन डब्ल्यू एस क्यूब टेक मैंने इसका बता दिया वेंडर है। ठीक है, कलेक्शन अगर पर्टिकुलर किसी कलेक्शन कलेक्शन यानी पर्टिकुलर मैं समर कलेक्शन बना रखा है, विंटर कलेक्शन बना रखा है, वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। टैग्स, अब देखो जब मैं बात करता हूँ टैग की, वेंडर मीन्स कौन है, इसका ओनर कौन है, बेचने वाला कौन है, कौन सी ब्रांड की टी शर्ट है, जैसे नाइकी है तो नाइकी का ब्रांड हो गया, नाइकी इसका वेंडर हो गया, या फिर अगर वो है तो ठीक है ना, उसी तरीके से। कलेक्शन मीन्स अगर जैसे आपने कोई मेंस कलेक्शन बना रखा है, वुमेन्स कलेक्शन बना रखा है, कोई ऐसा कलेक्शन बना रखा है, तो आप यहाँ पे वेंडर्स भी दे सकते हो, कलेक्शन क्रिएट कर सकते हो। एंड टैग्स, अब देखो जब अब टैग की बात आ रही है तो थोड़ा सा अपन एक बार मैं एसईओ पर्सपेक्टिव में आ रहा हूँ। ठीक है, जब आप पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट का टैग दोगे या फिर आप टैग लगाओगे, तो ट्राई करना टैग के अंदर आपको ब्रॉड मैच कीवर्ड्स ही यूज करने हैं। ठीक है ना, इससे आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट की दुकानदार, हाँ दुकानदार, समझ पा रहे, ब्रॉड मैच कीवर्ड्स ही आपको यूज करने हैं। क्लियर एवरीवन? ठीक है, ओके। इसका रीजन है ब्रॉड मैच कीवर्ड्स क्यों यूज करने हैं, इसका भी रीजन है। इसका रीजन ये है कि भाई पर्टिकुलर जब आपका है ना उस ब्रॉड मैच कीवर्ड्स के अंदर भी आपकी एक्जिस्टेंस मिलेगी, तो आपको आपका जो एसईओ होगा वो आपको सपोर्टिव करेगा, मतलब आपके पास रैंकिंग होने के चांसेस ज्यादा मिल जाएंगे, आपके पास ट्रैफिक आने के चांसेस बहुत अच्छे इंक्रीज हो जाएंगे, एंड आपका प्रोडक्ट होगा वो हर तरीके से है ना क्लियरिफाई हो जाएगा प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में, सर्च इंजन को। समझ में आया? इसलिए तो मैं यहाँ पर आऊंगा, मैं यहाँ पर आने के बाद मैंने पर्टिकुलर दे दिया टी शर्ट्स, मेंस टी शर्ट। ठीक है, इस तरीके से मैंने दे दिया इसको। अब ये करने के बाद, अब ये करने के बाद मुझे देखो जैसे वर्डप्रेस में पब्लिश होता है, यहाँ पे सेव होता है, अपन इसको सेव करेंगे। ठीक है, मेरा प्रोडक्ट क्रिएट हो चुका है। अब मैं चाहूँ तो इस प्रोडक्ट को एक बार प्रीव्यू करके देख लेता हूँ कि मेरे प्रोडक्ट में दिख क्या रहा है। ठीक है, आगे भी प्रोडक्ट की इमेजेस, मीडिया इमेजेस आ गई कि मीडिया में कौन सी इमेज है, मेन इमेज कौन सी है। ठीक है, अब देखो जैसे लाइक मेरे को वेरिएशन देखना है, जैसे वेरिएशन में मल्टीपल मल्टीपल इमेजेस लगाई थी, प्राइस डाली थी, जैसे 400 मेरे मीडियम में हो गया, 500 हो गया, लार्ज में हो गया इसका, सो हो गया, मटेरियल में कॉटन ऑलरेडी सिलेक्टेड है। यहाँ पे मेरे पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन दिख गया कि प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन क्या है। इस तरीके से मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। क्लियर आउट सबको एवरीवन? यस और नो? यस सर, लेकिन जैसे हम वर्डप्रेस पे जब बनाते थे तब जैसे स्मॉल और मीडियम लार्ज अगर अलग अलग इमेजेस लगानी हो या फिर कलर डिफरेंट डिफरेंट अवेलेबल हो तो वो पर्टिकुलर इमेज मैं बोल रही थी सर। अच्छा, वो वाली मतलब आपको वेरिएशन हाँ के अंदर इमेजेस चाहिए? हाँ, मैं मतलब वो पूछ रही थी सर। वेरिएशन के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा एड ऑन करना पड़ेगा, वेरिएशन वेरिएशन टाइप का प्लगइन लाते हैं, वो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तब सर जाके उसके उसमें दिखाना शॉपिफाई मुझे। में नीचे सर वो ऑप्शन आ रहा है ना इमेज का स्मॉल के सामने, वहां पे मैं सोच रही थी लगाने हाँ, का। यहाँ पे आप लगा सकते हो, अच्छा सॉरी, यहाँ पे भी आप लगा सकते हो पर्टिकुलर, बट अगर आप चाहो तो आप इमेज भी अपलोड कर सकते हो, जैसे ओके ओके मैं सर। स्मॉल की, अगर आपको बिल्कुल ही हर एक चीज की इन्फॉर्मेशन लग देनी है तो आप वहाँ पे अलग से प्लगइन आते हैं, वो आप लगा सकते हो। ठीक है ना? ओके सर। ओके सर। ओके, आप यहाँ पे पर्टिकुलर वेरिएशन की इमेजेस भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ।
ऐड इमेज, मेरे पास इमेज है। मुझे 1 मिनट देना, मैं इमेज निकालूँ 3-4। जैसे मैंने स्मॉल में ये वाली डन कर दी, ठीक है। मीडियम में मैंने ये वाली डन कर दी, लार्ज में मैंने ये वाली डन कर दी, और एक्स्ट्रा लार्ज में मैंने ये वाली डन कर दी, ठीक है। अब ये हो गया, योर जस्ट योर ट्रायल स्टार्टेड, ठीक है। मुझे सेव करना होगा, सेव किया मैंने। सेव करने के बाद मुझे क्या करना है, अब एक बार मैं देख लेता हूँ प्रीव्यू पे जाके, ठीक है। स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज, क्लियर। यस सर। ओके एवरीबॉडी, बाकी सबको क्लियर हुआ या कोई डाउट है, कोई शंका है, समस्या है, परेशानी है? बहुत यस क्लियर सर। सर। गुड गुड सर गुड। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन किधर लिखेंगे? हम्म इसमें इसका कुछ लॉन्ग लॉन्ग डिस्कशन वाला सीन नहीं होता है, इसमें डिस्क्रिप्शन वाला सीन होता है। बाकी अगर आपको लॉन्ग डिस्कशन चाहिए तो यहाँ पे थीम पे थीम बाय थीम वरी करता है चीजों को। ये थीम के अंदर है लॉन्ग डिस्कशन, शॉर्ट डिस्कशन का ऑप्शन। ओके ओके सर। ओके। जैसे मैंने यहाँ पे लगाया, देखो ये डिस्क्रिप्शन मेरा लॉन्ग भी बन गया, ये डिस्क्रिप्शन मेरा शॉर्ट बन गया, इस तरीके से। सर ये जो स्टोर प्रीव्यू है ये इसमें क्या, ये आगे क्यों लिखा था, ये तो मैंने लिखा नहीं है। क्या? सर जो ये स्टोर प्रीव्यू लिखा है ना नीचे, स्टोर प्रीव्यू, हाँ, ये तो मैंने लिखा नहीं था, डबल जो लिखा है। ये डॉन, ये तो पर्टिकुलर बता रहा है थीम कौन सी है, स्टोर प्रीव्यू कौन सा है। अगर मैं चाहूँ तो इसको हाइड कर सकता हूँ, मैं तो अभी एज एडमिन देख रहा हूँ ना, ओके ओके ओके। इसलिए। जस्ट लाइक मैं अगर पर्टिकुलर इस पूरे शॉपिफाई के स्टोर का प्रीव्यू लेना चाहूँ प्रोडक्ट का, स्टोर अगर क्रिएट किया है इसलिए। वैसे अगर आप यूजर यूजर देखना चाहोगे तो वैसे यूजर भी देख सकते हो, दिखा देता हूँ यूजर। आपको अगर प्रोडक्ट देखना, प्रोडक्ट पे आ जाओ, ठीक है। मेरा प्रोडक्ट आ गया, समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है। अब अगर मुझे यस सर। पर्टिकुलर, ओके ओके ओके, अब मुझे पर्टिकुलर कलेक्शन के ऊपर आना है तो मुझे, अब देखो मुझे कलेक्शन क्रिएट करने हैं। कलेक्शन क्या होते हैं? कलेक्शन होते हैं जैसे कि आपने देखा होगा, मेंस कलेक्शन, वुमेन्स कलेक्शन, समर कलेक्शन, विंटर कलेक्शन, ऐसे है ना, कई सारी वेबसाइट के अंदर ऐसे है ना कलेक्शन बने हुए होते हैं जिनको अपन कैटेगरी भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे कलेक्शन बोला जाता है। तो अगर आपको कलेक्शन क्रिएट करना है तो कलेक्शन कैसे क्रिएट करोगे? आपको यहाँ पे आना है क्रिएट कलेक्शन के ऊपर, ठीक है। क्रिएट कलेक्शन में आने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्रिएट कलेक्शन का नाम देना है, जैसे मैंने दिया समर कलेक्शन, ठीक है। कलेक्शन का डिस्क्रिप्शन मतलब मेटा डिस्क्रिप्शन की तरह काम करेगा ये, ठीक है ना। वो आप यहाँ पे दे दोगे पर्टिकुलर, मेरा कलेक्शन का डिस्क्रिप्शन क्या होगा, जैसे मैंने दिया वेयर लुक स्मार्ट इन समर विथ ऑल योर कंफर्ट, ठीक है। ये मेरा मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया। अब यहाँ पे एक चीज है ना, जब मेरे को प्रोडक्ट ऐड ऑन करने की बात आती है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो यहाँ पे एक चीज देखना आपके सामने करेक्शन टाइप है, मैनुअल ऐड प्रोडक्ट मैनुअली। यहाँ पे मैं मैनुअली प्रोडक्ट सेलेक्ट कर करके यहाँ पे मैनुअली ऐड ऑन कर सकता हूँ। एक होता है ऑटोमेटेड। ऑटोमेटेड के अंदर क्या होता है कि मैं पर्टिकुलर जिस प्रोडक्ट के अंदर मैंने ये टैग लगाया है, मतलब समर कलेक्शन का टैग लगाया है, मुझे वही वाले प्रोडक्ट ऐड ऑन करने हैं, तो मैं उसको भी ऐड ऑन कर सकता हूँ। समझ में आया? जस्ट लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ, मैनुअली ऐड करके दिखा देता हूँ मैनुअली कैसे ऐड होगा, ठीक है। मैंने मैनुअली ऐड ऑन किया, और यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे पहले कलेक्शन की इमेज सेट कर रहा हूँ कि मेरे पर्टिकुलर जो कलेक्शन है इसकी इमेज क्या होगी, ठीक है। मैंने पर्टिकुलर कलेक्शन की एक इमेज सेट कर दिया। अब यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या किया, पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कलेक्शन को सेव किया। अब मेरे को अगर इसके अंदर मैनुअली प्रोडक्ट ऐड करना है, मतलब बाय हैंड मेरे को खुद करके ऐड ऑन करना है, तो मैं कैसे करूंगा, यहाँ पे प्रोडक्ट मेरे को सर्च करूंगा कि मेरा प्रोडक्ट कौन सा है। जैसे मैंने कहा ब्लैक टी शर्ट, ये आ गया, तो इसको मैं प्रोडक्ट को मैनुअली यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। ये ऐड हो गया। ऐड होने के बाद यहाँ पे एक सेव प्रोडक्ट ऑप्शन आएगा, सेव कर दूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। ये सेव हो चुका ऑटोमेटिक, ठीक है। अब मैं कलेक्शन के बाद ऑनलाइन स्टोर ओपनिंग सून लिखा हुआ है, एक मिनट। ये चीज समझ में आई आपको, मैंने मैनुअली कैसे प्रोडक्ट ऐड ऑन किया? ठीक है। अब इसी कलेक्शन के अंदर, अगर इसी कलेक्शन के अंदर अगर मैं चाहता हूँ कि देखो अब मेरे पास इतना टाइम तो है ही नहीं कि है ना मैं बार बार है ना कलेक्शन को है ना मैनुअली एड करूँ। मैं ये चाहता हूँ कि भाई मेरे पास ऑलरेडी है ना मैं प्रोडक्ट डालूं और वो ऑलरेडी कलेक्शन के अंदर ऐड हो जाए, ठीक है। तो वो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मेरे को यहाँ पे मैं आया, इसको एक बार एडिट कर देते हैं। जैसे कि मैंने नया कलेक्शन बनाया, ठीक है। यहाँ पे मेरे को ऑटोमेटेड सेलेक्ट करना है, एंड ऑटोमेटेड के अंदर मुझे पर्टिकुलर अगर मैं चाहता हूँ प्रोडक्ट टैग के थ्रू कर सकता हूँ, प्रोडक्ट टाइटल के थ्रू कर सकता हूँ, प्रोडक्ट कैटेगरी के थ्रू कर सकता हूँ, ठीक है ना, कि प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या है वो उसके थ्रू कर सकता हूँ, या फिर मैं उसको उसके हिसाब से कर सकता हूँ। जैसे लाइक कि मैंने प्रोडक्ट टैग दे दिया यहाँ पे कि जिस भी टैग के अंदर मैंने टी शर्ट यूज कर रखा है, ठीक है, वो टैग ऑटोमेटिकली वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली इसके अंदर एड ऑन हो जाना चाहिए।
कलेक्शन मीन्स कैटेगरी मान लो, जैसे लाइक आपने देखा होगा समर कलेक्शन बनता है एक अलग से ही, जिसके अंदर अलग से आपके सारे कलेक्शन मिल जाते हैं, प्रोडक्ट दिखे जाते हैं, मिलते हैं। मोहम्मद, हाँ, तो वो देखा होगा ना आपने कहीं जैसे समर कलेक्शन, तो कलेक्शंस का अलग पेज होता है हर पर्टिकुलर ना, जैसे विंटर कलेक्शन के आप चाहते हो कि मेरे विंटर कलेक्शन से अलग से प्रोडक्ट है सारे, तो वो अलग से कैटेगरी दिखे, विंटर कलेक्शन की कैटेगरी अलग दिखे, समर कलेक्शन की कैटेगरी अलग दिखे, तो वो होता है कलेक्शंस। ओके। यस सर। ओके सर। तो यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर कलेक्शन का नाम दे दिया इंडियन समर कलेक्शन, इंडियन समर कलेक्शन। अंजल सर, ये हम उसी ऐड में कर रहे हैं या हम नया ऐड कर रहे हैं? मैं एक नया ऐड कर रहा हूँ, उसके अंदर भी मैं बताऊंगा, अभी वही तो मैंने जस्ट नया ऐड करके दिखा रहा हूँ कि नए के अंदर मैं कैसे ऐड करूँगा। ओके ठीक है ना? ठीक है। तो अब पर्टिकुलर जैसे जैसे मैं ना पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट डालूंगा, ठीक है, और उस प्रोडक्ट के अंदर मैं डालूंगा कि उसके अंदर मैं टैग लगाऊंगा, टी शर्ट टैग लगाऊंगा, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट इसके अंदर एड ऑन हो जाएगा, जस्ट लाइक मैंने दे दिया ब्लू टी शर्ट। ठीक है, सेव किया। अब एक बार मैं अपने कलेक्शन के अंदर आ जाता हूँ। ठीक है, मैंने प्रोडक्ट टैग टी शर्ट्स में टी शर्ट्स लगाया ना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन समर कलेक्शन, इसके अंदर में ऑटो कलेक्शन ऑटो सेव आ गया कि ऑटोमेटिकली इसके अंदर सेव हो जाएगा ये। समझ में आ गया इसमें ऑटोमेटिक। यस सर। क्लियर। ओके। इस तरीके से मैं यहाँ पे ना कलेक्शन क्रिएट कर सकता हूँ, कलेक्शन को ऐड ऑन कर सकता हूँ। ठीक है। अब होता है इन्वेंट्री। अब देखो पर्टिकुलर मेरे पास है ना किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इन्वेंट्री अगर मुझे मैनेज करनी हो, मतलब उसका एसक्यू कितना है, कितना अवेलेबल है, कितना ऑन हैंड है मेरे पास, वो मुझे ऐड ऑन करना हो कि मतलब अवेलेबल तो मेरे पास 10 है बट अभी ऑन हैंड मेरे पास 5 ही है, तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ इसको पूरा पर्टिकुलर अपनी इन्वेंट्री को यहाँ से मैनेज कर सकता हूँ, जिससे कि मैं पर्टिकुलर आगे बिजनेस को मैनेज कर सकूँ। जैसे होता है ना ऑफलाइन बिजनेस के अंदर अपन को देखना पड़ता है कि मेरे पास कितनी इन्वेंट्री कितनी नहीं है, वो चीज मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। ठीक है। हाँ हरेंद्र। सर एच के यू मीन क्या है? एच के यू लिखा है जो? स्टॉक कीपिंग यूनिट, स्टॉक कीपिंग यूनिट होता है कि पर्टिकुलर आपके पास अभी किसी प्रोडक्ट का कितना स्टॉक आपके पास रखा हुआ है, कितने यूनिट में आपके पास ये प्रोडक्ट रखा हुआ है। तो हमने तो ठीक है। डाला हुआ है, तो 10 तो ये 10 क्यों नहीं दिखा रहा है? जैसे हमने अवेलेबल में 10 डाला है, तो यहाँ पे 10 क्यों नहीं दिखा रहा ठीक है, अभी मेरे पास स्टॉक है ना अवेलेबल, मेरे पास स्टॉक है पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का स्टॉक, इस पर्टिकुलर इसका इस स्टॉक का कितनी यूनिट मेरे पास रखी है, वो है ये। ठीक है, अभी तो प्रोडक्ट का वो है ना कि अवेलेबिलिटी दिखा रहा है कितनी अवेलेबिलिटी है, बट इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का स्टॉक का जो यूनिट है वो कितना रखा है मेरे पास, वो है ये। तो ये हमें फिल करना होता है या ऑटो होता है सर? ये अपन को खुद फिल करना पड़ता है जब हम प्रोडक्ट ऐड करते हैं ना वहाँ पे तब। जी। ठीक है। ठीक 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 है सर, ठीक। ओके। परचेज ऑर्डर देखो यहाँ पे परचेज ऑर्डर के अंदर आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे लाइक होता क्या है कि आज मैंने कोई ऑर्डर किया, ठीक है, मेरे पास है ना, जैसे मैं डायरेक्टली जो ऑर्डर है या फिर मैं सप्लायर को देना चाहता हूँ, या फिर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास आज मल्टीपल मल्टीपल लोकेशन है, आज मैं चाहता हूँ कि मेरा जो स्टोर है वो जयपुर के अंदर भी है, ठीक है, वो जयपुर में भी है, वो दिल्ली में भी है, वो मुंबई में भी है। ठीक है, आज मल्टीपल मल्टीपल स्टोर में है। अब सपोज करो मेरी मुंबई वाली लोकेशन में मेरा अगर वो प्रोडक्ट खत्म हो जाता है और मुझे वो है ना प्रोडक्ट डलवाना है, तो मैं कैसे डलवाऊंगा। ठीक है, वो डलवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डायरेक्टली सप्लायर को परचेज ऑर्डर देना पड़ेगा, यहाँ से मैं दे सकता हूँ। मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को सबसे पहले सप्लायर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सप्लायर सिलेक्ट करने के लिए जैसे मेरे पास क्रिएट सप्लायर मैंने ऐड कर देता हूँ कि बस गिफ्ट मैंने सप्लायर को ऐड कर दिया। बस गिफ्ट मेरा सप्लायर है जिनका एड्रेस है, एक मिनट गाइस। ठीक है, डब्ल्यू गिफ्ट मेरा एड्रेस सप्लायर है जिनका एड्रेस है जोधपुर, दे दिया मैंने, जोधपुर राजस्थान में इनका एड्रेस है, अपार्टमेंट नंबर 26 दे दिया। ठीक है, पिन कोड दे दिया 30301। ठीक है, कॉन्टैक्ट नेम दे दिया मैंने डब्ल्यू एस क्यूब टैक की। ईमेल एड्रेस मेरे WS प्रज्वल डॉट भटनागर @scube.tech.com। ठीक है, और फोन नंबर दे दिया 1234567889। सेव टू सेव सप्लायर वन चेंज नीड टू बी 30302012। ठीक है, ये मेरा सप्लायर है। एंड शॉप लोकेशन अगर मेरे को पर्टिकुलर अपनी जितनी भी शॉप्स है उस लोकेशन में, हाँ सर पिन 6 कोड होगा सर, वो मैंने कर दिया, ठीक कर दिया। शॉप लोकेशन मेरे को ऐड करना है, तो देखो शॉप लोकेशन जैसे कि मेरे पास मल्टीपल शॉप लोकेशन हो गया, जयपुर भी होगा मल्टीपल, तो वहाँ का मैं एड्रेस यहाँ पे डाल दूंगा, वो यहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल के अंदर डलेगा। ठीक है, फ्री वर्जन है, फ्री वर्जन में नहीं डलता वो चीज़ें, ठीक है, पेड वर्जन में डलती है। तो पेमेंट टर्म, मैंने पेमेंट जो टर्म हुई है वो कैसे हुई मेरी, कि मैं कैश ऑन डिलीवरी दूंगा आपको,
कि पर्टिकुलर मैं उस बंदे को बोल रहा हूँ कि मैं कैश ऑन डिलीवरी दूंगा या फिर रिसिप्ट के अंदर ही दूंगा पेमेंट, या फिर पेमेंट एडवांस में दे रहा हूँ आपको, पहले मैं पेमेंट दे रहा हूँ, या फिर नेट 7% दे रहा हूँ, नेट प्रॉफिट में दे रहा हूँ, मतलब उस हिसाब से चलता है ये। ठीक है, तो मैंने बोला कि मैं आपको सीओडी में दूंगा पेमेंट। करेंसी कौन सी होगी, INR में होगी। शिपिंग डिटेल मुझे कब तक शिपिंग चाहिए, मैंने वो बता दिया भाई, शिपिंग कब तक होगी ये चीज़। मैंने उसको दिया 30 तारीख तक ये शिपिंग हो जाएगा। शिपिंग कैरियर कौन सा होगा, किस शिपिंग कैरियर को आपको यहाँ पे शिपिंग करवानी है, वो आप यहाँ पे दोगे। ठीक है ना, जिससे पूरा एक है ना एक बिल सेंटर बन के चला जाएगा। जैसे मैंने बोला मैं लॉजिस्टिक से कर रहा हूँ। ट्रैकिंग नंबर मैं यहाँ पे दे दूंगा, प्रोडक्ट मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ठीक है, रेफरेंस नंबर क्या होगा प्रोडक्ट का पूरा, इसलिए मैंने दे दिया प्रोडक्ट मेरा है, पॉपुलर प्रोडक्ट कौन सा है मेरे पास। ठीक है, सप्लायर का एक्सक्यू कितना है, क्वांटिटी कितनी है, कॉस्ट कितनी जा रही है, टैक्स कितना लग रहा है, वो यहाँ पे मैं पूरा दे दूंगा। एंड रेफरेंस नंबर एंड नोट टू सप्लायर की पर्टिकुलर जो सप्लायर्स होंगे मेरे, ठीक है, उनको मैं नोट दे रहा हूँ। समझ में आ रहा है कि मतलब हो क्या रहा है कि मैं एक जो मेरे वेयर हाउस है मैं वहां से वो प्रोडक्ट उठवा रहा हूँ एंड मेरे स्टोर लोकेशन में मैं पर्टिकुलर वो प्रोडक्ट भिजवा रहा हूँ। समझ में आ रहा है। सर ये जो इनसाइट्स हैं ये क्या क्लाइंट को ये भी दिखता है, ये तो नहीं दिखता होगा ना? नहीं ये नहीं दिखता, ये पर्टिकुलर अपने लिए है कि जैसे कि आज आपका एक वेयर हाउस है, ये तो आपने क्या सीआरएम टाइप किया। का हो गया हमारे लिए। हाँ, सीआरएम टाइप हो गया सर हमारे लिए, सब चीजें मैनेज सीआरएम करनी। की टाइप का, हाँ, एक तरीके से सीआरएम मान लो, कस्टमर CMS मान लो कि आपने क्या कर रखा है, आपका ऑफलाइन स्टोर भी आप यहाँ से मैंने बताया था ना, आप ऑफलाइन स्टोर भी यहाँ से मैनेज कर सकते हो एंड जी ऑनलाइन स्टोर भी यहाँ से मैनेज कर सकते हो। उसी तरीके से है कि भाई अगर मेरी आज है ना कोई स्टोर है जो दिल्ली के अंदर है और वहाँ पे कोई सप्लाई चीजें खत्म हो जाती हैं, तो मैं डायरेक्टली सप्लायर्स करने यहाँ से भेज सकता हूँ मैसेज कि भाई वहाँ सप्लाई करो मैसेज सामान। ठीक है ना, इस तरीके से। ओके, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं इसको। ठीक है, ठीक है सर। आप आप लोगों के लिए काम है, आप लोगों को शॉपिफाई पे स्टोर बनाना है। कल मैं देखूंगा सबका एंड, हाँ कल मैं सबका शॉपिफाई स्टोर देखूंगा एंड अभी उसके फ्री अंदर वाला 5, बनाएंगे ना सर? हाँ हाँ ये ऐसे कोई स्टोर बनाना है आपको सेम फ्री वाले, एंड 5 प्रोडक्ट इसके अंदर ऐड करने हैं और एक कलेक्शन क्रिएट करना है। ओके, ठीक है सर, ये कितने दिन का होगा हमारा शॉपिफाई? आज और कल का ही है, 2 दिन का ही टॉपिक है ये। अच्छा 2 दिन का सर, उसके बाद? उसके बाद बताता हूँ मैं, सर बताएंगे आपको। ठीक है ना, ठीक ठीक है सर, ठीक है। ओके, मिलते हैं अपन फिर। ठीक है, बाय। बाय सर, हैव अ नाइस डे। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो